शुभ प्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम हल करने वाले हैं हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 45A। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि आपको मिली है 12 अगस्त 2021। सबसे पहले आप सभी जानकारियां अपनी हिंदी की कॉपी में लिखेंगे, उसी के बाद अपनी कार्यपत्रिका के प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे ऊपर आप लिखेंगे हिंदी कार्यपत्रिका, क्रम संख्या आप यहीं पर इसके साथ लिख देंगे। कक्षा आपकी चौथी है, जो भी सेक्शन आपका है यहाँ पर लिखेंगे। पाठ्य पुस्तक हमारी रिमझिम है, आप अच्छे से जानते हैं। और पाठ हमारा है पाठ 5 दोस्त की पोशाक, जो कि आप पढ़ चुके हैं। विद्यार्थी का नाम यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। शिक्षक या शिक्षिका का नाम यहाँ पर आपको अपने हिंदी के अध्यापक या हिंदी की अध्यापिका का नाम लिखना है। और ये सभी जानकारियां सबसे पहले लिखने के बाद आप अपनी कार्यपत्रिका के प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आज दिए गए हैं हमारी कार्यपत्रिका में। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से हमारी कार्यपत्रिका की शुरुआत होती है और कुछ बच्चे अपनी कार्यपत्रिका को हल करते समय ये सभी बातें भी अपनी कॉपी में लिख देते हैं, जो कि आपको नहीं लिखनी है, क्योंकि ये आपके अध्यापक के लिए होती है, ये मेरे लिए है, मैं आपको पढ़ के समझाऊंगी। कॉपी में हल करते समय आपको सिर्फ प्रश्न लिखने हैं और उनके उत्तर लिखने हैं, बाकी की जानकारियां आपको नहीं लिखनी है। आइए समझते हैं आज की कार्यपत्रिका में क्या क्या दिया गया है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, जब हम अपने किसी पुराने दोस्त से मिलते हैं तो हमें कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है जिससे आप काफ़ी दिनों से नहीं मिले हैं और कोरोना की वजह से तो हम अपने घर से बाहर भी नहीं जा रहे हैं, और किसी पुराने दोस्त से अचानक से मिल जाते हैं तो हम कितने खुश हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि नसीरुद्दीन अपने किसी दोस्त से मिल रहे हैं। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 5 दोस्त की पोशाक पढ़ेंगे और जानेंगे कि नसीरुद्दीन और उनके पुराने दोस्त जमाल साहब, नसीरुद्दीन के दोस्त का नाम क्या है? जमाल साहब, मिलकर क्या बातें करते हैं और कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं। आइए नीचे दी गई पाठ की पंक्तियों को बोलकर पढ़ते हैं। पाठ आप अपनी पाठ्य पुस्तक में पहले ही पढ़ चुके हैं, कहानी को आप अच्छे से जानते हैं। पाठ में आपने देखा नसीरुद्दीन अपने दोस्त जमाल साहब से मिलते हैं और जमाल साहब को मोहल्ले में घूमने के लिए कहते हैं, लेकिन जमाल साहब के पास कोई अच्छी पोशाक नहीं थी, इसीलिए नसीरुद्दीन अपनी भड़कीली चमकदार पोशाक अपने दोस्त को दे देते हैं। और जैसे ही वो गली मोहल्ले में घूमने जाते हैं, किसी पड़ोसी के घर जाते हैं, अपने दोस्त हुसैन साहब के घर जाते हैं, तो बार बार ये जताते हैं कि ये जो पोशाक इन्होंने पहनी हुई है जमाल साहब ने, ये तो मेरी है। और ये बात सुनकर जमाल साहब बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी व्यक्ति अगर किसी से उधार सामान लेता है और बार बार उसका एहसान जताया जाए, बार बार उसके बारे में कहा जाए कि ये तो मेरी पोशाक है जो इन्होंने पहनी हुई है, तो किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। आइए पाठ की इन पंक्तियों को पहले पढ़ लेते हैं और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं उसके बाद हम देखते हैं। नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। तुरंत यानी जल्दी से। जैसे ही उनके दोस्त जमाल साहब ने कहा कि मोहल्ले में मैं घूमने नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास मामूली सी पोशाक है, तो तुरंत वो जल्दी से अपनी भड़कीली यानी कि चमकीली चमकदार, अचकन क्या होती है? एक पहनने की पोशाक होती है, आपने देखी होगी, कुर्ते की तरह, शेरवानी की तरह होती है जो पुरुष पहनते हैं। और पाठ 2 आपने पढ़ा है जैसा सवाल वैसा जवाब। उसमें भी तो ख्वाजा सरा अपनी नई अचकन पहन के अकबर के दरबार में जाते हैं ताकि बीरबल से सवाल पूछ सके और उनको नीचा दिखा सके। अचकन क्या होती है? एक तरह की पोशाक होती है। अभी अभी आपको चित्र भी दिखा देंगे पाठ में। आइए पहले देख लेते हैं अचकन कैसी दिखती है। प्यारे बच्चों, आइए पहले अपने पाठ को ही देख लेते हैं ताकि अच्छे से हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका हमें समझ में आ जाए। आप देख सकते हैं, ये हमारा पाठ है दोस्त की पोशाक, जिसको आप पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर कौन कौन है? ये देखो, हमारे नसीरुद्दीन है, ये जमाल साहब हैं और ये हुसैन साहब हैं, आप देख सकते हैं। और जो इन्होंने जमाल साहब ने पहनी हुई है पीले रंग की, ये क्या है? अचकन है। इस तरह की पोशाक को हम क्या कहते हैं? अचकन कहते हैं। और आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप अच्छे से देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर साफ साफ बताया भी गया है कि ये जो पोशाक होती है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस तरह की पोशाक को हम क्या कहते हैं? अचकन कहते हैं। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे, भड़कीली अचकन। अचकन क्या होती है? पहनने की पोशाक होती है, कुर्ते के तरीके से होती है, आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अब वापिस अपनी कार्यपत्रिका के पास चलते हैं।
नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। तो अचकन क्या होती है अभी अभी हमने देखा है, और कहा इसे पहन लो, इसमें तुम खूब लगोगे। तो यहाँ पर लिखा जाना चाहिए था इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे। सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। बन ठन के यानी कि अच्छे से तैयार होकर दोनों घूमने के लिए निकल जाते हैं। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर चले गए। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये है मेरे खास दोस्त। खास यानी कि बहुत ही स्पेशल आप कह सकते हो। जो आपका बेस्ट फ्रेंड होता है ना, उसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, खास दोस्त कहते हैं। जमाल साहब, आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। अब क्या आपको लगता है नसीरुद्दीन को ये बात कहनी चाहिए थी? अब ये बात तो सुनकर कोई भी बुरा मान जाएगा। ये सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ना यानी कि बहुत ही शर्मिंदा होना। और पड़ोसी के घर पे जमाल साहब बहुत शर्मिंदा हुए। जमाल साहब को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये बात सुनकर कि उन्होंने उनके पड़ोसी के सामने ऐसा कहा कि जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वो मेरी है। ये बात तो गलत है। अब इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़ने और समझने के बाद आइए कुछ प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं जो कि आपसे पूछे गए हैं। और यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं आप देख सकते हैं। आइए अब इस गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखिए। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, नसीरुद्दीन अपने किस दोस्त से मिले? तो आप सभी जानते हैं नसीरुद्दीन अपने दोस्त जमाल साहब से मिले। इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पर लिख देंगे। दूसरा प्रश्न है, ख भाग में आपसे पूछा गया है, वे दोनों कहाँ घूमने गए? वे दोनों मोहल्ले में घूमने गए और वहाँ पड़ोसी के घर घूमने गए। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, वे दोनों पड़ोसी के घर घूमने गए। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, नसीरुद्दीन जमाल साहब के लिए कैसी अचकन लाए? तो अभी अभी हमने पढ़ा था नसीरुद्दीन जमाल साहब के लिए भड़कीली अचकन लाए। नसीरुद्दीन जमाल साहब के लिए भड़कीली या चमकीली अचकन लाए। आगे है, नसीरुद्दीन ने पड़ोसी को पोशाक के बारे में क्या कहा? और नसीरुद्दीन ने पड़ोसी को पोशाक के बारे में कहा कि जो अचकन इन्होंने पहन रखी है, किन्होंने? जमाल साहब ने पहन रखी है, वह मेरी है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख लेंगे। इस तरीके से आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप लिख लेंगे। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 यहाँ पर दिया गया है। नीचे दिए गए वाक्यों को बोलकर पढ़िए और बताइए कि कहानी में से वाक्य किसने किससे कहे। तो कहानी हम पढ़ चुके हैं, और कौन सा वाक्य किसने किससे कहा? तो बड़ा ही आसान और मज़ेदार सा प्रश्न है। आइए देखते हैं कितने अच्छे से आपने कहानी को पढ़ा है। सबसे पहला हमारा वाक्य है, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। अब ये बात कौन किससे कहता है? चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। ये बात नसीरुद्दीन अपने दोस्त जमाल साहब से कहते हैं। तो किसने कहा? नसीरुद्दीन ने कहा। किससे कहा? जमाल साहब से कहा। इस तरीके से आप यहाँ पर लिख लेंगे। दूसरा हमारा वाक्य है, तुम्हारी कैसी अकल है? क्या ये बताना जरूरी था कि ये अचकन तुम्हारी है? और ये बात जमाल साहब गुस्सा होकर नसीरुद्दीन से कहते हैं। तो किसने कहा? जमाल साहब ने कहा। गुस्सा होकर कहा। किससे कहा? नसीरुद्दीन से। जब वो पड़ोसी के घर जाते हैं और कहते हैं वैसे ये जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वो मेरी है। इस बात से जमाल साहब बहुत गुस्सा हो जाते हैं। और तीसरा वाक्य भी देख लेते हैं, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। अब ये बात कौन किससे कहता है? ये बात नसीरुद्दीन कहते हैं जब वो हुसैन साहब के घर घूमने जाते हैं। पड़ोसी के घर जाने के बाद नसीरुद्दीन अपने दोस्त को हुसैन साहब के घर लेकर जाते हैं और हुसैन साहब से वो कहते हैं वैसे जो ये अचकन इन्होंने पहन रखी है ये इनकी अपनी है। तो किसने कही? नसीरुद्दीन ने कही ये बात। और किससे कही? हुसैन साहब से कही। इस तरीके से इस प्रश्न को भी आप पूरा कर लेंगे, किसने किससे कहा। आइए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं और ये भी एक मज़ेदार सा प्रश्न दिया गया है। चित्र देखकर लिखिए कि जमाल साहब नसीरुद्दीन से क्यों नाराज हो रहे हैं तथा नसीरुद्दीन ने अपनी सफाई में क्या कहा। तो चित्र में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे जमाल साहब हैं वो बड़े ही गुस्से में लग रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं जमाल साहब, ये जमाल साहब हैं जो कि बड़े गुस्से में लग रहे हैं। ये हमारे नसीरुद्दीन हैं और ये उनके पड़ोसी लग रहे हैं। तो यहाँ पर जमाल साहब नसीरुद्दीन से क्यों नाराज हो गए? जमाल साहब नसीरुद्दीन से इसलिए नाराज हो गए क्योंकि उन्होंने पड़ोसी के सामने ये कहा कि ये जो अचकन इन्होंने पहन रखी है ये उनकी अपनी है। इस बात से वो नाराज हो जाते हैं, उनको बहुत गुस्सा आता है। नसीरुद्दीन ने अपनी सफाई में क्या कहा होगा? और नसीरुद्दीन ने इस बात पर अपनी सफाई में कहा कि मुझसे गलती हो गई, मैंने इतना सोचा नहीं, मजाक मजाक में मैंने ऐसा कह दिया, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर भी आपको यहाँ पर लिखना है।
आज की कार्यपत्रिका में कुल 3 ही प्रश्न दिए गए हैं। आइए आगे देखते हैं क्या कहा गया है। शिक्षक या शिक्षिका के लिए अनुदेश है, तो आप अच्छे से जानते हैं हम कार्यपत्रिका के बारे में बातचीत कर रहे हैं और हम समझ रहे हैं कैसे प्रश्नों को हल करना है। अभिभावकों के लिए सुझाव है। अभिभावक क्या होते हैं? आपके माता पिता। तो आपके माता पिता के लिए भी सुझाव दिए गए हैं। बच्चों को अपनी दोस्त के मज़ेदार किस्से सुनाने के साथ साथ ये भी बताइए कि कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को दुख हो। अब यहाँ पर नसरुद्दीन वैसे तो बहुत अच्छे इंसान हैं और वो अपने दोस्त की मदद भी करते हैं, अपनी चमकीली, अपनी नई बिल्कुल अचकन निकाल कर उनको देते हैं, लेकिन उनकी बात कहने के तरीके से जमाल साहब को बहुत दुख होता है। तो इसी तरीके से हमें भी अपने दोस्तों की मदद तो करनी चाहिए, लेकिन हमें कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे कि उनका दिल दुखे। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए बोलते समय कि कोई हमारी बात ऐसी तो नहीं है जिससे दूसरे लोगों को परेशानी हो रही है, दूसरों को दुख पहुंच रहा है। तो बोलते समय हमें हमेशा पहले सोचना चाहिए और सोच कर ही बोलना चाहिए। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ने? अब झटपट बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। आज हमने अपने पाठ 5 को दोबारा से पढ़ा है और इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पर दोहराया है कि किस तरीके से कुछ पंक्तियाँ हमारे पास यहाँ पर दी गई थी, उसमें से कुछ सवाल पूछे गए थे, साथ में कुछ वाक्य दिए गए थे, किसने किससे कहा ये भी हमने पहचाना और साथ में एक चित्र की सहायता से हमने अपने प्रश्न का उत्तर भी दिया। इस तरीके से पूरा पाठ हमने क्या कर लिया है, इसकी पुनरावृत्ति कर ली है। तो आज हमने ये सीखा। साथ ही आपको कार्यपत्रिका के प्रश्न पसंद आए होंगे। कैसे लगे आपको प्रश्न जरूर बताइएगा। कोविड-19 के दौरान आप अच्छे से जानते हैं हमसे अपेक्षित व्यवहार किया जाता है कि हम अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, सभी नियमों का पालन करें, घर से बाहर जाते समय मास्क लगाएं। अभी लड़ाई हमने पूरी तरह से नहीं जीती है, सभी नियमों का पालन हमें करना है, खुद भी सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है। तो आज की इस कार्यपत्रिका में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई कार्यपत्रिका के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।